स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में मैथमेटिक्स यानी गणित में ही डिवीज़न पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे और कुछ इसमें कैसे भागफल भाग देते हैं, कैसे चेक करते हैं अपना कि भाग मेरा सही है या गलत है। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये। भाग भी आपको जीवन भर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आइए वीडियो शुरू करें। उससे पहले मैं अपना एक अनुभव साझा करता हूँ। उत्सुकता विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छा सूचक है, क्योंकि किसी विद्यार्थी को उत्सुकता ही बढ़ाती है। किसी भी लाइन में खाना बनाने की अगर उत्सुकता हो तो खाना आप मज़ेदार बनाइएगा। अगर खेलने की मन में उत्कंठा हो, उत्सुकता से खेलिएगा, मज़े से खेलिएगा। लेकिन बिना मन का बिया और कनपट्टी में सिंदूर कहा जाता है ना, बिना मन का बिया। इसलिए मन में उत्सुकता अगर जिस दिन आ जाए, आपके ही मन में जिस दिन ये उत्कंठा आ जाए, उत्सुकता आ जाए कि हमें पढ़ना है, अच्छा बनना है, तब समझिए कि आपके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत, एक नया जीवन आपका वहाँ से शुरू हो गया और आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पर पैसे की भी तंगी आएगी तो पैसा नहीं पढ़ाता है, पैसा सपोर्ट है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए कोई रास्ते निकल आते हैं। तो एक सबसे बड़ा सूचक है उत्सुकता। जिस दिन आपके मन में आ गया उत्सुकता, आप बहुत अच्छा बन जाइएगा जिस भी बने लाइन में। और एक और सूचना दे दूँ, आप अगर संगीत में आपकी रुचि हो, जो वीडियो देख रहे हैं, तो हमने तक संगीत पर एक वीडियो बनाया था और बस कुछ ही दिनों में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें छठ गीत कैसे बजाते हैं हारमोनियम पर। और सामान्यतः आरती जो होती है लक्ष्मी जी की आरती, ऐसे तो ज़्यादा आरती उसी धुन पर होती है, तो आरती और एक महत्वपूर्ण जो छठ गीत, उसका नोटेशन में एक वीडियो बनाकर, 2 वीडियो दोनों गीत का मैं बनाऊँगा बहुत जल्द ही और साझा करूँगा उस वीडियो को। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, डिवीज़न के पहले मैंने कुछ ये शब्द लिखे हैं। ये देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको कई जगह से इसको इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जानकारियाँ मिलती है। और गुरु का काम यही है, जो चीज़ें जहाँ से इकट्ठा किया है उसको जो है विद्यार्थी को साझा करे। विद्यार्थियों को जिसको भी पढ़ा रहा है, बता रहा है, या आपके पास जो भी जानकारी है उसको साझा कीजिए। अपने आसपास जो है, जो आपके करीबी है, उससे साझा करनी चाहिए। इससे बढ़ता है। आपको भी मेरा भी साझा करना चाहिए। हम जो बताते हैं आपको अच्छा लगता है या कुछ है तो अपने विद्यार्थियों से साझा करिए। इससे बढ़ता है, घटता नहीं है। कभी भी पैसा आपके पास है तो पैसा बांटने से पैसा बढ़ता है, दान देने से पैसा बढ़ता है, पैसा का मूल बढ़ता है। और विद्या को जो है विद्या का दान देने से विद्या बढ़ती है। इसलिए कोई चीज़ आप जानते हैं उसको साझा कीजिए। तो देखिए, एडिशन, जब एडिशन है जोड़, लेकिन ये ऐड हो गया तो जोड़ो, कमांड हो गया, आज्ञा सूचक, ठीक है। तो जब प्रश्न आता है तो लिखा होता है ऐड यानी जोड़ो, ठीक है। तो एडिशन जोड़, ऐड जोड़ो। उस तरह से सब्ट्रैक्शन घटाओ, सब्ट्रैक्ट घटाओ, मल्टीप्लाइकेशन गुणा, लेकिन मल्टीप्लाई गुणा करो, कमांड, आज्ञा हो गया, ठीक है, गुणा करो। इस तरह से यहाँ भी है डिवीजन भाग, लेकिन डिवाइड भाग 2, ठीक है। डिवीजन भाग और डिवाइड भाग 2 या भाग दें। आदर्श सूचक में हो गया तो भाग दें। और गुरु का विद्यार्थी को जो भी करता है तो आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग तो विद्यार्थी में नहीं होता है, क्योंकि विद्यार्थी, देखिए, प्यार जितना बढ़ता है, माँ को रे बोलने में ही आनंद आता है। माँ जी जिस दिन बोलिएगा, प्यार आपका समझिए कम है। तो सबसे दुनिया में सबसे अगर प्यारी है तो माँ होती है। तो माँ के लिए शब्द रे ही अच्छा लगता है हमारे लोग में। माई रे बहुत प्यारा शब्द है। तो इस तरह से आदर्श सूचक शब्द व्यक्ति प्रयोग करता है किसी को लुभाने के लिए, लेकिन एक विद्यार्थी और एक गुरु में कुछ वही संबंध होता है जिससे आपका माता पिता से संबंध होता है। उस तरह से गुरु, माता पिता, 3 से आपका श्रद्धा बना रहे, जीवन आपका रहेगा आगे। तो ये
डिवीजन भाग में ये चार अंग होते हैं। डिवाइजर, भाजक, डिवाइडेंड, भाज, इसको क्यूटेंट या क्यूसेंट बहुत लोग बोलता है, ठीक है। भागफल, रिमाइंडर, शेष, चार अंग होते हैं। तो जिस अंग से भाग दिया जाता है उस अंग को भाजक कहते हैं। भाग देने वाला डिवाइजर, भाजक। जिस अंक से भाग देते हैं वो क्या है? डिवाइजर यानी भाजक। और जिस अंक में भाग देते हैं वो क्या है? भाज्य। जिस अंक में यानी जिसमें भाग देते हैं वो क्या है? वो भाज्य। और जिससे भाग देते हैं वो भाजक यानी भाग देने वाला भाजक, और जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य। और जब भाग देते हैं तो जो आपको जो प्रतिफल आता है, जो प्रतिफल फल मिलता है आपको, वो भागफल है, क्यूटेंट यानी भागफल है। और फिर भाग देने के बाद शेष नीचे कुछ बच जाता है, वो है आपका रिमाइंडर, शेष। नहीं कट जाता है तो हम जीरो मानते हैं। जैसे अगर लिखना पड़े कहीं कि शेष कितना है रिमाइंडर, तो हम जीरो लिखेंगे अगर कट जाए तो, अगर है तो ठीक है। तो इस तरह से ये जैसे भाग क्या है? हम भोजन करते हैं, इधर से भाग दिए, मुंह हमारा क्या हो गया? भाजक। भाग दिए, इसमें भाग दिए, इसमें पड़ा हुआ है, इधर से भाग दिए। तो भाग देने के बाद भोजन जो पच जाता है और हमें जो ऊर्जा मिलती है वो भागफल है, यानी आशीर्वाद है, ऊर्जा है भोजन करने के बाद। और उसके बावजूद जो बेकार चीज़ें, जो बेकार बच जाती है, जो हमारे जो अंग प्रत्यंगों से बाहर निकलता है, जो उत्सर्जन तंत्र, आप पढ़े होंगे विज्ञान में, उत्सर्जन तंत्र, जो शरीर के बेकार चीज़ों को बाहर निकालता है, जो अंग, उन सबको मिलाकर बनता है उत्सर्जन तंत्र। तो इस तरह से शरीर में भी वही चीज़ें होती है, वो समझाने के लिए बताया आपसे। तो ये हो गया आपका। अब इसे हम इस तरह से आपको बता देते हैं। ठीक है, ऐसे अब भाग देते हैं। तो यहाँ जो आपका रहेगा वो हो गया आपका डिवाइजर, ठीक है। ये हो गया आपका भाजक, ये हो गया आपका भाज्य, ठीक है। और यहाँ जो होगा आपका भागफल, और नीचे जो आएगा आपका शेष, ठीक है। तो अगर छोटी संख्या मान लीजिए हम यहाँ 9 लेते हैं, और यहाँ मान लीजिए आप बड़ी संख्या ही ले लेते हैं 359, ठीक है। 359, 300 हिंदी में 59, 359। 9 से भाग देना हमें, कई मरतबे जाएगा। अच्छी बताइए, भागने में करते क्या है? इकाई का अंक देखते हैं पहले। ये इकाई का मतलब ये दाहिने जाते हैं, लेकिन इसमें इकाई ना देख करके सबसे पहली संख्या देखते हैं, दाएं मतलब कि बाएं से। तो पहला अंक हमारा क्या है? 3। 9 से ज़्यादा है, कम है? कम है, तो हम एक अंक और उधर से मिला लेंगे, 5 को साथ में कर लेंगे। अगर लड़ने के लिए ज़्यादा पार्टी जो है कमज़ोर है, तो एक को मिला लेती है बगल में कि तू भी मेरे साथ चली आओ। तो ये इनको साथ मिला तो कितना हो गया? 35। अब 35 हो गए। अब 9 के काबिल है, 9 से ज़्यादा है, कम नहीं है। तो अब जो है हम 35 के लिए, यानी 9 से हम 35 में भाग देंगे। तो 9 4 जा 36, 9 4 36, ज़्यादा हो गया या 35 ही है, और वो 9 4 36, 36 हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे? एक मरतबा कम करेंगे, 3। तो 9 3 जा 27, ठीक है। 29 27, आपका ये घटा लीजिए, 5 में 7 नहीं हासिल है, 15 15 में 7 गया 8, यहाँ बचा 2 2 2 क्या हुआ? 31।
ऊपर से एक अंक उतर जाएगा, जैसे भाग का नियम है। अगर भाग देने के बाद, ये घटाने के बाद, ये उतारने के पहले, भाग देने के बाद भाग दे करके घटाते हैं, अगर इससे संख्या बड़ी आए तो समझिए कि आपका गलत वहाँ हो रहा है, ठीक है। ये कम आएगा, इसका मतलब आपका जो है ये जो मार्क मिलेगा वहाँ गलती है। तो यहाँ आप 8 आ गया, 9 उतार लिए। अब 9 9 जा 9 9 जा 9 9 जा 81, 9 81। नौ का पढ़ाई से हम लोग बहुत जल्दी याद होता था, ठीक है। नाना वो हम लोग जो पढ़ते थे तो बात बात में होता है नाना 81 नाना गिले फांसी। तो आज तक नाना 81 हम लोग भूले ही नहीं, क्योंकि नाना गिले फांसी याद है, रिलेटेड है, संबंध हो जाता है। तो पहले की पढ़ाई में एक थोड़ा सा था अलग से, थोड़ी असुविधा तो आती थी, लेकिन याद बड़ी मज़े से होता था। तो ये हो गया आपका 9 9 81। आपका कितना हो गया 8। देखिए 9 से कम आया ना, इस मतलब सही है। 8 शेष हो गया। तो 8 देखिए यहाँ भाग किससे दिए हम, 9 से, 9 से। तो इस तरह से 9 क्या हो गया, डिवाइजर, भाजक, भाग देने वाला जिससे भाग दिए, और डिवाइडेड यानी भाज्य जिसमें हम भाग दे रहे हैं, यानी 359 359। और भागफल यानी क्वेश्चन क्या हमारा आया 39, जो क्या होगा भागफल हुआ, और शेष हो गया आपका 8। तो अगर भाग देने के बाद लिखने की बहुत क्वेश्चन आता है कि लिखिए आपका भागफल और शेष कितना कितना आया है। तो भागफल जो आया उसको यहाँ लिख करके भागफल, ठीक है, क्वेश्चन इक्वल टू और रिमाइंडर इक्वल टू लिख करके, यहाँ से 39 आया है और यहाँ 8 है। अगर संजोग से अगर आपका कट गया हो तो यहाँ 0 लिख कर सकते हैं। अगर कट चुका हो पूर्णतः तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको रिमाइंडर 0, ऐसे घेर करके आंसर कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर चेक करने की आए, चेक करने के लिए आपका सूत्र जो होता है, यानी D इक्वल टू डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे, आप इसको साफ कर लीजिएगा, वीडियो लंबा इससे जब जल्दी दिख रहा है, जोड़ शेष, ठीक है। भाज्य कितना है, यहाँ आप 359 लिख लीजिए। भाजक कितना है 9 इंटू 39 भागफल प्लस शेष कितना है 8। आप इसको जब गुणा कीजिएगा तो ये आपका ये इतना ही आएगा, ठीक है। 9 9 81 के 1 8 9 27 और 8, ठीक है, और 8 9 27 और 8 35, आप प्लस 8 जोड़िएगा 359 आ गया, इसके बराबर ही आ गया, तो भाग सही है। इस तरह से अगर भाग देने के बाद अगर आपका सही दोनों बराबर आ गया, ये जो है इतना आ गया तो सही है, अन्यथा गलत है। इस तरह से भाग चेक करते हैं। इसमें बड़ी बड़ी संख्या आती है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन लेंगे तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा इसी में। ये आप अपने से भी कर सकते हैं बुक से देख करके। इस तरह से आप ये आपका भाग हुआ, और भाग को कैसे चेक करते हैं, कैसे भाग देते हैं, और भाग के जो चारों जो है इसको भाग हो गए, कौन कौन कहता है, भाजक, भाज्य, भागफल और शेष। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्यार।